ईरान के चाबहार के बाद भारत के हाथ एक और विदेशी बंदरगाह आ गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय कंपनी को इस बंदरगाह के ऑपरेशन की पूरी कमान सौंप दी है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने से भारत को मिली इस सफलता से पड़ोसी देश तिलमिला गया है। ग्लोबल ताकत के रूप में दुनिया में पहचान बना रहे भारत ने समुद्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत ने ईरान के चाबहार के बाद एक और देश के बंदरगाह पर परिचालन का नियंत्रण हासिल किया है। इस बार म्यांमार के सिटवे बंदरगाह पर भारत ने अपनी उपस्थिति पक्की की है। वहीं अरुणाचल प्रदेश पर चीन की हेकड़ी निकालने के बाद इसे ड्रैगन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। म्यांमार और भारत के बीच हुआ ये समझौता चीन की टेंशन बढ़ाने वाला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिटवे में कलादान नदी पर स्थित पूरे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद IGPL को कलादान नदी पर बंदरगाह संचालन का प्रतिबंध मिल गया है। बता दें कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। भारत के लिए इसे समुद्र में उपस्थिति मजबूत करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। भारत का ये दूसरा विदेशी बंदरगाह अधिग्रहण है। चाबहार में एक और जहां भारत को संचालन का सीमित अधिकार मिला है, वहीं सिटवे पोर्ट पर भारत के पास सारा अधिकार है। IGPL के पास ही वर्तमान में ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल के उपकरण और संचालन का काम है। सिटवे पोर्ट कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस परियोजना का लक्ष्य कोलकाता के पूर्वी भारतीय बंदरगाह को समुद्र के रास्ते म्यांमार के सिटवे बंदरगाह से जोड़ना है। ये आगे सिटवे बंदरगाह को कलादान नदी जलमार्ग के माध्यम से म्यांमार के पलेतबा और फिर सड़क मार्ग के माध्यम से मिजोरम के जोरिनपुई से जोड़ेगा। सिटवे पोर्ट का प्रबंधन करने से हिंद महासागर में भारत की स्थिति रणनीतिक रूप से मजबूत होगी। इससे भारत के साथ म्यांमार को भी फायदा मिलेगा। उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी करने का मौका मिलेगा। ये बंदरगाह म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित है। मिजोरम तक जोड़ने वाले इस रूट में तैयार होने के बाद भारत के लिए उत्तर पूर्व में मौजूद राज्यों तक सप्लाई पहुंचाने में आसानी होगी। इस लिंक के खुलने से न केवल पूर्वोत्तर राज्यों में माल भेजने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान होगा, बल्कि कोलकाता से मिजोरम और उससे आगे तक की लागत और दूरी भी काफ़ी कम हो जाएगी। इससे भूटान और बांग्लादेश के बीच स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता भी कम हो जाएगी, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ये बात समझने के लिए काफ़ी है कि उत्तर पूर्व के लिए एक और रास्ता मिलने से चीन को मिर्ची लगना तय है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।